पहले इससे पहले वाले 2 वीडियो निकल चुके हैं, एक में लेखक परिचय और दूसरे में इसका पहला पैराग्राफ। अब हम दूसरे पर चर्चा कर रहे हैं एक सुंदर से बावली के चित्र के साथ। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन् अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मातारूपे अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते कि आज जो अनाम हो गए हैं, यानी आज हम जिनका नाम भी नहीं जानते, पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्, एक समय वो बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। घर घर से बुलावा आता था, गांव गांव से उन्हें बुलाया जाता था। उन कारीगरों को, कुआं खोदने वाले, बावड़ी बनाने वाले, तालाब खोदने वाले, इन कारीगरों को गांवों से बुलावा आता था, ये मशहूर होते थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, पूरे देश में उस समय तालाब बनते थे। निर्माता आरोपी अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और इनको बनाने वाले भी सारे देश में मौजूद थे, अलग अलग जगह पर रहने वाले थे। जरूरत पड़ती थी वो सब कारीगर एक इकट्ठे हो जाते थे और जो अनाम थे वो एक समय बहुत मशहूर हुआ करते थे। एक और सुंदर सा ये कुआं देखिए, किस तरह की सीढ़ियां बनी हुई हैं। आजकल फिल्मों की शूटिंग होती है इनमें। ये वर्षा के जल को रोकने के लिए ये और उपयोग के लिए ये बनाया गया। अगला पैरा बोलते हैं, गजधरः इति सुंदर शब्द। गजधर ये बड़ा सुंदर शब्द है। तडाग निर्मातृणाम साधारण स्मरणार्थम, तालाब बनाने वाले लोग इसे बड़े आदर से याद करते हैं। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः, यह गज परिमाणं धारयति सः गजधर। आज भी राजस्थान के कुछ भागों में गजधर शब्द को बड़े सम्मान से देखा जाता है। तो कौन गजधर? बोले जो गज लेकर घूमता हो। एक लोहे की पट्टी होती है, कभी कभी कपड़े वालों पे आपने देखा होगा, और वो उससे कपड़ा नाप के देते हैं, उसे गज कहते हैं। तो ऐसा ही एक लोहे का गज लेकर घूमने वाले लोग होते थे ये कारीगर, तो उनको गजधर कहा गया। आगे बढ़ते हैं और एक सुंदर बावड़ी को फिर देखते हैं। ये देखिए, इसकी स्थापत्य कला को देखिए, यानी ऐसे ये गड्ढा खोद के वर्षा का जल नहीं रोका गया है, एक पूजा की तरह से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं दीवार पर, यानी एक कलाकृति बना दी है। गज परिमाणम एवं मापन कार्ये उपयुज्यते। गज का उपयोग मापन के काम में होता है, नापने में। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौह यष्टिम हस्ते। त्रिहस्त परिमाणात्मिकी माने 3 हाथ लंबी, त्रिहस्त माने 3 हाथ, 3 हाथ लंबी एक लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ की एक लोहे की गज छड़ लेकर चलने वाले ये गजधर इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति, आज शिल्पियों के रूप में कहीं सम्मान नहीं पाते। आज इनको शिल्पकार या कलाकार नहीं माना जा रहा। एक और बावड़ी को देखेंगे। देखिए, सब खंडेर रह गई ये सारी यादें हमारी कि गजधर यह समाजस्य गांभीर्य मापयेत यस्मिन् रूपे परिचित है। कि गजधर एक सुंदर शब्द है तालाब बनाने वालों को आदर के साथ याद करने के लिए। राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द आज भी बोला जाता है। एक और बावली और अर्थ कि गजधर यानी जो गज को धारण करता है, और गज, ये गज बने हाथी वाला गज नहीं है, ये वो गज है जो कपड़ा वगैरह नापने के काम में आता है। लेकिन समाज में इन्हें 3 हाथ की लोहे की छड़ लेकर घूमने वाला मिस्त्री, इसको समाज ने नहीं माना, जबकि ये जबरदस्त कारीगर हुआ करते थे। गजधर तो समाज की गहराई को नाप ले, उसे ऐसा दर्जा दिया गया है, इतना कुशल। यहां आप एक बावली की दुर्गति देख सकते हैं। ये जल संरक्षण के लिए बनाई गई बावली कूड़ादान बन चुकी है। इसमें कूड़ा पड़ा हुआ है, न इसका कोई रखरखाव है, न इसकी कोई देखभाल है।
ये है हमारी कृतज्ञता अपने उन पूर्वजों के लिए जो किस किस तरीके से उन्होंने इसका निर्माण किया। हमारे मथुरा जनपद में एक छाता तहसील में एक कुआं है, उसे कहते हैं पिसनहारी का कुआं। क्या कहते हैं? पिसनहारी, यानी एक टाइम में अनाज पीसने वाली। गांवों में पहले अनाज पीसने वाले होते थे, बहुएं अनाज दे जाती थी और उनका काम यही था आटा पीसना, और वो उसके बदले में उनको पीसना कह के पीसना के रूप में कुछ पैसे दे दिए जाते थे, यानी उनका मेहनताना 1 आना 2 आना जो भी, उससे वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो ऐसे ही एक आटा पीसने वाली थी जिसे पिसनहारी कहा गया। उसने एक एक पैसा जोड़ करके, उसका एक ही संकल्प था कि मुझे जीवन में एक कार्य करना है, एक कुआं बनवाना है राहगीरों के लिए। तो उसने वो कुआं बनवाया उस आटा पीसने वाली ने, तो उस कुएं का नाम ही पिसनहारी का कुआं हो गया। अब एक आटा पीस के एक एक आना, एक एक पैसा, 2-2 पैसा बचा बचा करके उसने कितना बड़ा योगदान दिया, ये समझने की चीज। आगे कहते हैं गजधरा वास्तुकार आसन। ये गजधर वास्तुकार थे, वास्तुशास्त्र को जानने वाले, भवन निर्माण कला के विशेषज्ञ। कामम के च दायित्व गजधरा निभालयन्ति स्म। ये कई प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम। नगर की योजना बनाना, कि कोई शहर बनना है तो कि शहर में सड़कें कैसे जाएंगी, रास्ते कैसे निकलेंगे, यानी जो काम आज एक इंजीनियर के बूते का नहीं है, इंजीनियरों की पूरी टीम चाहिए जिसके लिए, उसे ये एक गजधर जाति का व्यक्ति अपने दिमाग में सोच के निकाल लेते थे। नगर नियोजन यह हो या छोटा सा निर्माण हो कोई, सर्वाणि कार्याणि एतस्वेव आधृतानि आसन्, इन पर आधारित थे, इनके माध्यम से ही होते थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म। वे योजना बनाते थे, प्लानिंग करते थे। भावि व्ययम् आकलयन्ति। आने वाला खर्चा कितना होगा इसके निर्माण में, इसे आकलन करके बताते थे मालिक को कि इतना पैसा लगेगा आपका इसके निर्माण में। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म। उपकरण यानी जो औजार हथियार हैं उनको इकट्ठा करते थे, संग्रहण करते थे उनका। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रतिदाने तेन तद याचन्ते यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्था भवेयुः। कभी भी वो मेहनताने के रूप में अपने मालिक से ऐसा कुछ नहीं मांग लेते थे कि मालिक को शर्मिंदा होना पड़े और वो उसे उन्हें दे न सके। आज ये मानवता, ये सोच समाप्त हो चली है। वो क्या क्या करते थे? प्लानिंग बनाते थे, योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, आने वाला खर्चा आकलन करके बता देते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, अपने साथ उपकरण औजार रखते थे, उनका भार ढोते थे। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्था भवेयुः, और बदले में वो कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगते थे अपने मालिक से जो मालिक दे न सके। ये एक सुंदर सी बावड़ी है, और आगे ये अर्थ है कि गजधर वास्तुकार थे। गांव समाज हो या नगर समाज, उसके नवनिर्माण की, रखरखाव की जिम्मेदारी गजधरों की होती थी। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण के काम गजधरों के कंधे पर टिके थे। वो योजना बनाते थे, पूरे काम की लागत निकालते थे, काम में लगने वाली सारी सामग्री जुटाते थे, और इस सब के बदले वो अपने यजमान से ऐसा कुछ नहीं मांग लेते थे कि जो वो दे ही ना पाए। ये एक सुंदर चित्र है, और इसके बाद में ये अंतिम पैरा है कि कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम प्रदीयते स्म। जब कोई बड़ा काम पूरा हो जाता था, कोई बड़ा कुआं बन गया या कोई बहुत बड़ी बावड़ी बना ली गई, तो ऐसा जब कोई कार्य पूरा हो जाता था तो इन गजधरों को सम्मानित भी किया जाता था, इनको सम्मान दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे महान शिल्पकारों को मेरा नमस्कार है। कि लोग ऐसे थे कि उनसे जो कुछ बनता था गजधर को भेंट कर देते थे, और जब काम पूरा हो जाता था तो पारिश्रमिक के अलावा गजधरों को बिना मांगे ही सम्मान भी मिलता था, और इसी में उनका जीवन यापन होता था।
ये एक बावली के निर्माण का स्वरूप है, या तो उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और यहाँ अंतिम पैरे में देते हैं, इसके बाद में प्रश्नोत्तर दे देंगे नए वीडियो में, कि आज ये सब अनाम हो गए हैं। सब जगह तालाब बनते थे, सब जगह उनको बनाने वाले लोग थे, सैकड़ों हजारों तालाब शून्य में से प्रकट नहीं हो गए थे, लेकिन आज उन्हें बनाने वाले लोग शून्य बना दिए गए। यानी लोग उनको भूल चुके, जिन्होंने ऐसे ऐसे तालाब बनाए, ऐसे ऐसे निर्माण किए। हमारी कृतज्ञता का आलम यह है कि हम इनके नामों को भूल गए और इनकी कृति, इनकी जो कलाकृति जैसे ये बावड़ियाँ हैं, इनकी रक्षा भी नहीं की, इन्हें कूड़ेदान बना डाला। आज के वीडियो को, इस तीसरे वीडियो को इतना ही रखेंगे और इतने में आपका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा आपके सामने, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर संपूर्ण अर्थ, शब्दार्थ, सरलार्थ को देखेंगे और आगे लेके चलेंगे।